हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, ये ग्रीन्स थ्योरम आपको कैलकुलस में भी है, साथ साथ वेक्टर कैलकुलस में भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए लिखिए इसका स्टेटमेंट। इफ सी बी अ regular closed curve in the xy plane bounded by region D in R square such that first D can be divided into subregion of type 1 vertical or type 2 horizontal. Second, it is bounded by closed curve. Third, P and Q both are continuously differential function of x, y inside and on C. Then integration over closed curve P dx plus Q dy will be double integral D del Q upon del x minus del P upon del y into dx dy, where C is taken in काउंटर क्लॉकवाइज, या तो हम इसी को बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कह रहा है ग्रीन्स थ्योरम? सबसे पहली चीज तो आप ग्रीन्स थ्योरम कब लगाओगे? जब आपको एक मिलेगा क्लोज्ड कर्व मिलेगा। अब क्लोज्ड कर्व में आप जो आपका क्वेश्चन है आप उसको टाइप 1 में रख के या टाइप 2 में रख के सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप पहला जो इंटीग्रेशन है, जैसे डबल इंटीग्रेशन रहता है, आप पहला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी लगा सकते हैं जहाँ पे वाई की लिमिट हो, या तो आप पहले इंटीग्रेशन एक्स का लगा सकते हैं जहाँ पे पहली एक्स की लिमिट हो। अगर आप पहले डी वाई डी एक्स ले रहे हैं तो पहली y की लिमिट फिर x की लिमिट, और अगर आप dx dy ले रहे हैं तो पहले x की लिमिट फिर y की लिमिट। क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहा है? सबसे पहली चीज कर्व कैसा रहना चाहिए? क्लोज्ड कर्व रहना चाहिए। आप इंटीग्रेशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं। आपको एक चीज याद रखना है, क्लोज को हमेशा कर्व कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड ही होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से दिया होगा, p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन लगाने की कोशिश करोगे क्लोज कर में, आपको क्या देखना है? देखो p किसके साथ है? dx के साथ। q किसके साथ है? dy के साथ। तो इसका अपोजिट करो, q के साथ कौन है? dy।
तो आप क्यू को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपने लिखा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। फिर कौन सा साइन डालोगे, माइनस। फिर देखो dx के साथ कौन है, p, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा माइनस डी पी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई, जहाँ पे आपको डायरेक्शन हमेशा कैसा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज। अभी अगर थोड़ा सा डाउट भी है, जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस क्या याद रखना है, ग्रीन्स थ्योरम कब लगाओगे, जब कर्व होना चाहिए क्लोज। आप पहले y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, डिपेंड करें कि आपने लाइन किसको पैरेलल ड्रॉ की है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करोगे तो dy पहले आता है, देखे थे हमने, पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करोगे तो dx पहले आता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। फिर क्या याद रखना है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि पी डी एक्स क्यू डी वाई को इंटीग्रेट करना है, तो dx के साथ जो भी है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, dy के साथ जो भी है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। x हम पहले लिखते हैं तो डेल वाली वैल्यू भी हम पहले लिखेंगे, तो आएगा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, दोनों को करना है सबट्रैक्ट। आपको डायरेक्शन कैसा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये क्वेश्चन दिखता कैसा है ये देखिए, जैसे आपको पेपर में पूछ सकता है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। हम डायरेक्ट वेरीफाई का देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमको ग्रीन थ्योरम भी सॉल्व करना पड़ेगा और हम दूसरी मेथड से भी सॉल्व करके उसको वेरीफाई भी करेंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द कर्व bounded by y cube is equals to x square and y is equals to x in the first quadrant। चलिए, आपको बोल रहा है यहाँ पे वेरीफाई करो ग्रीन्स थ्योरम, मतलब आप इसका इंटीग्रेशन निकालो कोई एक और मेथड से, जैसे हम लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं उससे निकालो, और फिर उसको ग्रीन्स थ्योरम लगा के सॉल्व करके देखो कि दोनों से आंसर सही आता है कि नहीं आता। शुरुआत कैसे करेंगे आप, हमेशा जो भी चीज दी हुई है उसको लिखो, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको ले लो i, तो आप लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल c एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, जहां पे c क्या है, वेयर c इज द कर्व बाउंडेड बाय, कौन कौन बाउंड कर रहे हैं, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आपको याद रखना है वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाला कर्व दिखता कैसा है, ये हो गया हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे लिए वाई एक्सिस। पहला कर्व क्या है, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, जैसे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वाई की दो वैल्यू मिलेंगी, है ना, एक्स की दो वैल्यू मिलेंगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब है, जैसे स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब, यानी एक्स की दो वैल्यू मिल रही है, तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ, नेगेटिव वैल्यू इस तरफ आएगी, तो आपको इसका कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये ऐसा आया, फिर ये ऐसा गया, ठीक है, याद रहेगा। एक आएगा कर्व हो गया आपका वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, पक्के में समझा। दूसरा जो कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन रहती है जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से 45 डिग्री के एंगल पे। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि ये दिखे कर्व बरोबर। चलिए, इसको कुछ कर्व तो ऊपर से आएगा ना,
ये लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कौन सा कर्व नीचे आएगा कौन सा कर्व ऊपर आएगा ये पहचानना आता है ना आप लोगों को। देखो यहाँ पे x कैसे इक्वल है y से, यहाँ पे x स्क्वायर कैसे इक्वल है y के क्यूब से। अब देखो यहाँ पे y का पावर बड़ा है एज कम्पेयर टू x, यानी सेम x की वैल्यू के लिए ये कर्व में y की वैल्यू ज्यादा आएगी। याद रखेंगे हमेशा, पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये कौन सा कर्व है, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है y का क्यूब, यानी y का पावर बड़ा है, तो सीधी सी बात है x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू बड़ी आएगी। यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू एक्स, यानी x का और y का पावर सेम है, यानी सेम x की वैल्यू के लिए यहाँ पे y की वैल्यू छोटी आएंगी। क्यों, क्योंकि x इक्वल है y से, वेयर यहाँ पे वाई क्यूब इक्वल एक्स के स्क्वायर से, यानी वाई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू एक्स। तो ये वाला कर्व ऊपर से जाएंगे और ये लाइन नीचे से जाएंगी, तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा शेडेड रीजन। तो ये हो गया क्लोज कर्व सी। हमको हमेशा कैसा डायरेक्शन लेना है, हमने पढ़े थे, हमको हमेशा जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज बात करो तो ऐसा आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा, ऐसा उल्टा जाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे। तो ये पकड़ लो, मेरा कर्व हो गया C1, ये हो गया मेरा कर्व C2, यानी ऊपर जाने के लिए C1, नीचे जाने के लिए C2, समझे ना। ये ऐसा था हमारा कर्व, और यहाँ से थी हमारी स्ट्रेट लाइन थी। ये पूरे डायरेक्शन को हमको एंटी क्लॉकवाइज में कवर करना है, तो मैं नीचे से ऊपर गया C1, ऊपर से नीचे आया C2। देखो इस तरीके का चक्कर बन रहा है। ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लिए समझा, पक्के में समझा। अब देखो ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बताइए क्या मिलेगा, y इक्वल है x से, तो जहां जहां पे y है उसके जगह रख दो x, तो आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू x का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को निकालो कॉमन, तो आएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स का स्क्वायर इक्वल है 0 से, एक्स माइनस 1 इक्वल है 0 से। इसका मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू क्या आएंगी 0, यहाँ पे माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0 और एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0, लाइन कौन सी है, वाई इक्वल टू एक्स, देन वाई भी कितना हो जाएगा 0। व्हेन एक्स इक्वल टू 1, देन लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स, तो i की वैल्यू तब क्या हो जाएंगी 1। समझा, ये दोनों पॉइंट कहां कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देयरफॉर द कर्व्स y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स। कौन कौन सा, 0 0 एंड 1 1 आ रहा है। तो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 0 0, वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है। चलिए बताइए अब आप इसका क्या करेंगे। हमको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है ग्रीन थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन इंटीग्रल से पहले सॉल्व करेंगे और फिर उस पर ग्रीन थ्योरम लगा के देखेंगे दोनों में सेम वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पहले पहला कर्व क्या है, C1। तो पहले हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल, यानी हम तोड़ तोड़ के इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है लाइन इंटीग्रल में, पहला कौन सा कर्व दिया हुआ है, C1, तो आप लिखेंगे अलोंग कर्व C1। C1 कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स है ऐसा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dy की वैल्यू क्या आ जाएंगी, dx आएगी। कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं भी समझ रहा है तो लगे रहो, पहले क्वेश्चन में नहीं समझेगा, दूसरे में नहीं समझेगा, तीसरे में नहीं समझेगा, एंड तक समझ में आ जाएगा। आपको मैंने पहले ही बोला कंसेप्ट समझना है और मेन स्टेप्स कौन सी फॉलो करना है ये समझना है हमको। फिर उसके बाद दूसरा कर्व है हमारे पास, कौन सा, अलोंग कर्व C2। C2 कर्व कौन सा है, y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब रूट लो तो y की वैल्यू क्या आएंगी, x टू द पावर 2/3 आएगी।
याद रखना, लाइन इंटीग्रल में जब हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, लाइन इंटीग्रल मतलब हम सिंगल इंटीग्रल लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y को या तो x के टर्म्स में लिखेंगे या तो x को y के टर्म्स में लिखेंगे और क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो हमने अलोंग कर C1 निकाल लिया, अलोंग कर C2 निकाल लिया। यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल रहे, y कैसे इक्वल था, x से डिफरेंशिएट किया तो dy कैसे इक्वल हो गया, dx से। अब अलोंग कर C2 क्या दिया हुआ था, y क्यूब दिया हुआ था इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको y की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहते हैं, तो हम लेंगे टेकिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, एक्स स्क्वायर का भी पावर 1/3, 3 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएंगे x टू द पावर 2/3 आया। अब हमको dy की वैल्यू चाहिए तो करो डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, तो n 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1, 3 1 जार 3, 2 में से 1 गया तो 2 में से 3 गया तो कितना आएगा, -1/3 इंटू। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, काय का डेरिवेटिव लगा यहाँ पे, x टू द पावर n का, क्या रहता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, तो आया n यानी 2/3 x टू द पावर n माइनस 1 यानी 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 कितना होता है, -1/3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलो अब निकालो आपका इंटीग्रल। क्या था आपका आय आपको दिया हुआ था क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड कर्व C x स्क्वायर y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर dy दिया हुआ था। अब हम इसको तोड़ेंगे, कैसा, पहले हम जाएंगे C1 पे, फिर हम जाएंगे C2 पे। तो हम पहले देखेंगे अलोंग कर्व C1, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी आपकी, इंटीग्रेशन ओवर कर्व C1। C1 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर, y इक्वल है x से, तो y की जगह लिख दिया x dx प्लस x, y इक्वल है x से, तो y स्क्वायर की जगह क्या आएंगी वैल्यू, x स्क्वायर, dy कैसे इक्वल है dx। समझा, क्या किया आपने, आप कर्व को तोड़ रहे हैं। अब हम ये पूरा का पूरा कर्व एक साथ देख रहे हैं क्या, नहीं, हम देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और यहां से ऐसा एक कर्व जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x और ये जो कर्व है वो है y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में x और y था, हम इसको लेके आ रहे हैं लाइन इंटीग्रल में यानी सिंगल इंटीग्रल पे। अब हम x और y दोनों को रखेंगे क्या, नहीं, हम या तो पूरा क्वेश्चन x के टर्म्स में कर देंगे या तो पूरा क्वेश्चन y के टर्म्स में तोड़ देंगे। पहले तो हमने ये एरिया को कितने पार्ट में तोड़ा, 2 पार्ट में, पहला हो गया C1, दूसरा हो गया C2, है ना, C1 y इक्वल टू एक्स वाला, C2 रिटर्न आने वाला, आया बरोबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को या तो पूरा x के टर्म्स में बना लेना है या तो पूरा y के टर्म्स में बना लेना। हम काय के टर्म्स में बना रहे हैं, x के टर्म्स में, तो क्वेश्चन था x स्क्वायर y की वैल्यू कैसे इक्वल है x से, तो y की जगह x लग दिया, dx प्लस x वाई स्क्वायर, y कैसे इक्वल है x से, तो y स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, dy कैसे इक्वल है dx से, तो आ गया dx। ये हो गया कर्व कौन सा, पहला। प्लस इसी को आपने क्लोज कर्व को 2 पार्ट में तोड़ा था, पहला कर्व C1, दूसरा कर्व C2। क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर y, दूसरे कर्व के लिए y कैसे इक्वल है x का पावर 2/3 से इंटू dx प्लस x y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x टू द पावर 2/3, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू dy कैसे इक्वल है यहाँ पे 2/3 टाइम्स x टू द पावर -1/3 dx। समझा, आपने क्लोज कर्व C को तोड़ा 2 पार्ट में, पहला कर्व C1, दूसरा कर्व C2। आपको लाइन इंटीग्रल में पूरे क्वेश्चन को या तो x के टर्म्स में सॉल्व कर लेना है या तो y के टर्म्स में। कैसे, y के जगह x रखो, जो भी दिया हुआ है, y के जगह x स्क्वायर था, y के जगह x था, तो dy के जगह आएगा dx, यहाँ पे dy के जगह आएगा 2/3 टाइम्स x टू पावर -1/3 d आएगा। आपने पूरा क्वेश्चन किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए, x के टर्म्स में। तब आप लिमिट्स किसकी लिखोगे यहाँ पे कर्व के ऊपर, x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 0, ये वाली लाइन के लिए ऐसा जा रहे हो ना C1,
तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से लेके 1 तक। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स क्यूब, ये भी विद रिस्पेक्ट टू dx, ये भी विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसको लिख सकते हैं इंटू dx, लिख सकते हैं। अब कर्व C2 को देखो, C2 कहाँ से शुरू हो रहा है यहां से, ऐसी लाइन जा रही थी, ये था हमारा C1 जो जा रहा था 0 0 1 1 पे, और यहां से हमारा कर्व कैसा आ रहा है, ये कौन सा कर्व है हमारा C2, तो C2 कहां से जा रहा है ये पॉइंट से ये पॉइंट में, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1 से, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो याद रखना जहां पे आपने एरो बनाया है, ठीक है, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट। C2 के लिए ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट हुआ। यहाँ पे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या रहता है a टू द पावर m प्लस n, तो आएगा 2 प्लस 2/3, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 8/3, तो आएगा x टू द पावर 8/3 आएगा। यहाँ पे x टू द पावर ये कितना आएगा 2/3 इंटू 2, तो 4/3, 4/3 में से 1/3 गया तो आएगा 3/3 यानी 1, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, तो 2/3 टाइम्स x का स्क्वायर, और ये पूरा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे किया समझा, देखो यहाँ पे क्या है x का पावर है 1 है, फिर x का पावर क्या है 2/3 टू द पावर n, a टू द पावर m टू द पावर n क्या था a टू द पावर m इंटू n, तो आएगा x टू द पावर 2/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स का पावर -1/3। जब भी वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में होती है तो उनका पावर क्या होता है ऐड होता है, यानी एक्स का पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 4/3, यहाँ पे क्या साइन है -1/3, 4/3 में से 1/3 गया तो 3/3, 3/3 1 होता है, 1 + 1 2, तो आ गया एक्स का स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे लिमिट कैसी जा रही है 1 से लेके 0, आप चाहो तो लिमिट को चेंज कर लो 0 से लेके 1 बना लो, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, क्या है वैल्यू यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना आएगा 2x³ इंटू dx, यहाँ पे प्लस साइन था, अब कौन सा साइन आ जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x टू द पावर 8/3 प्लस 2/3 टाइम्स x² इंटू dx³। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स को ही मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन b से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स, यानी अगर मैंने लिमिट को किया अल्टर तो साइन भी हो जाएंगे अल्टर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, और यहाँ पे आपने कौन से फॉर्मूले यूज किए थे इसको सॉल्व करने को वो भी लिख लो, कौन कौन सा लगाया था आपने, एक तो a टू द पावर m टू द पावर n होता है a टू द पावर m इंटू n होता है, फिर आपने लगाया था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है a टू द पावर m प्लस n होता है। ये क्या है लॉ ऑफ इंडाइसेस है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो चलिए बताइए अब क्या लगेगा यहाँ पे 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x³ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 अपॉन 4 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 माइनस x टू द पावर 8/3 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या रहता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो आएगा x टू द पावर 8/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/3 अपॉन 11/3 प्लस 2/3 जैसा था वैसा, x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स, क्या रहता x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, बस अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को करो सब्स्टिट्यूट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 2 जार 4 आएगा, पहले x की जगह रखो 1, 1 का कोई पावर कितना होता है 1/2 माइनस x की जगह 0 रखो, 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो क्या आता है आंसर 0। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, माइनस यहाँ पे 11/3 है, 3 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा 3/11 टाइम
पहले 1 रखो, 1 का कोई पावर क्या आता है 1, 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। प्लस 2/3 जैसा था वैसा, x की जगह रखो 1, 1 का क्यूब 1, कैसे डिवाइड होंगे 1/3 आएगा, माइनस x की जगह 0 रखो, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो क्या आता है आंसर 0, 0 को 0 किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो क्या आता है आंसर 0। तो क्या है यहाँ पे आंसर 1/2 माइनस 3/11 प्लस 2/3, 3 जार 9, तो आएगा 1/2 माइनस 3 9 जार 27 प्लस 11 2 जार 22 अपॉन 11 9 जार 99, तो है 1/2 माइनस, ये दोनों का ऐड करो, 7 प्लस 2 कितना आएगा 9, 2 प्लस 2 4 अपॉन 99, क्रॉस करो, 99 1 जार 99 माइनस 49 2 जार 98 अपॉन 99 इंटू 2 कितना आएगा 198, तो 99 में से 98 कहता है 1/198, तो क्या है आपका इंटीग्रेशन का आंसर 1/198। कौन सी मेथड से, लाइन इंटीग्रल से। अब आपको क्या करना है, आपको यही सेम इंटीग्रेशन अब निकालना है, कौन सी थ्योरम से, ग्रीन थ्योरम से। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, ग्रीन थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर सेम आंसर आया तो हमने ग्रीन थ्योरम को कर लिया वेरीफाई, और अगर नहीं आया मतलब हमने कहीं ना कहीं पे क्या किए हैं, गलती की है। अब कौन सी मेथड लगाओगे यहाँ पे, ग्रीन्स थ्योरम लगाओगे। ग्रीन थ्योरम याद है सबको, क्या पढ़ा था हमने, क्लोज कर्व सी के अंदर अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई को, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, डबल इंटीग्रल डी। क्या आएगा, डबल इंटीग्रल डी। पहला क्या आएगा, p इंटू डी एक्स है यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिखोगे, डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस फिर यहाँ पे था क्यू इंटू डी वाई, तो क्या आएगा डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। पढ़े थे ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलो वाला मेथड अगर हम लगाए तो यहाँ पे क्या आएंगे हमारी वैल्यू, क्या है वैल्यू हमारी, एक्स स्क्वायर रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू क्यू सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। इसका आंसर क्या आएगा, क्या बताया मास्टर ने, डबल इंटीग्रल डी लिखना। ये हो गई आपकी वैल्यू, dx के साथ जो वो हो गई p की, dy के साथ जो हो गई वो हो गई q की है। dy के साथ जो है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y क्या हो गया, कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो अगर आप निकाल रहे हो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्यू यानी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है 1, तो आ गया आंसर वाई का स्क्वायर आया। कौन सा साइन डालते, माइनस डालते, फिर उसके बाद क्या करना, p को डिफ्रेंशिएट करो, तो डेल अपॉन डेल। अब देखो p किसके साथ है, x के साथ, तो इसको आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, एक्स स्क्वायर वाई आएगा, y के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेल वाई बाय डेल वाई कितना आएगा डेरिवेटिव 1, तो क्या है इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, जहां पे d रीजन कौन सा है, d रीजन है बाउंडेड बाय ये दो कर्व, तो आप लिखेंगे वेयर d इज द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, कौन कौन सा था, y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। अब आपकी मर्जी, आपको इसको अगर इंटीग्रेट करना है y की लिमिट पहले लेना है तो आप एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लो जो पैरेलल हो y एक्सिस को, किया मैंने ड्रॉ, तो चलो बताओ क्या आएगा इसका रीजन,
डबल इंटीग्रल, मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ किया हूँ y एक्सिस को, तो यहाँ पे पहले y कैसे इक्वल है x से, तो y की पहली लिमिट क्या आ गई x, ऊपर जा रहा है वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएंगी x टू द पावर 2/3 निकाले थे यहाँ पे हमने, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 आ गई y की लिमिट, दोनों केसेस में आ गई। चलो अब हमको देखना है x की लिमिट, x यहाँ पे कितना है 0, x यहाँ पे कितना है 1, तो आ गया 0 से लेके 1 आ गया, और ये फंक्शन तो यहीं पे दिया हुआ है आपको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले किसकी लिमिट लिखे y की, तो पहले आएगा dy इंटू डी एक्स, ये पूरा आप सेम हो गया जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे उससे। पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, x याद रखना क्या है अभी कांस्टेंट है, तो चलो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा y क्यूब अपॉन 3, कौन सा साइन है माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पे बचा dy, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y बिटवीन लिमिट x से लेके x स्क्वायर बाय 3 इंटू डी, ये काय की लिमिट है y की, यानी जहां जहां पे y दिख रहा है उसकी जगह आप क्या रखना है पहले x स्क्वायर अपॉन 3 अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 अपर लिमिट, पहले y की जगह रखो x टू द पावर 2/3, क्या रखना है x की जगह x टू द पावर 2/3, तो चलो x टू द पावर 2/3 रखो, तो यहाँ पे क्या था y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है x टू द पावर 2/3, उसका क्या आ गया स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, सॉरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें ना अपन, y की जगह क्या रखेंगे x टू द पावर 2/3, उसका पावर क्या है क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y की जगह क्या लिखेंगे x टू द पावर 2/3, ये क्या हो गया हमारे लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां y उसके जगह x रखो, तो चलिए y की जगह x रखो, y का क्यूब बताएंगे x का क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह x रखो तो आएगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स, आएगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसल, तो क्या आएगा x का पावर 2/3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर x का पावर 2/3 ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या रहता है ए टू द पावर m प्लस n, तो 2 प्लस 2/3, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 8/3, तो आएगा x टू द पावर 8/3 आएगा, कौन सा साइन है माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या रहता है ए टू द पावर m प्लस n, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कहेंगे एक्स का क्यूब, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इंटू डी एक्स, क्या लगाया यहाँ पे आपने लगाया लॉ ऑफ इंडाइसेस, कौन कौन सा, एक तो ए टू द पावर m टू द पावर n होता है ए टू द पावर m इंटू n, और ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है ए टू द पावर m प्लस n, पढ़े थे, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब इंटीग्रेशन करने में और ये लिमिट निकालने में दिक्कत तो नहीं हो रही, करके हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पहले देखे हैं यहाँ पे आने के, चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, अब इसको करना है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलो 1/3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सॉरी एक्स टू द पावर 8/3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 8/3 प्लस 1 कितना होगा 3 1 जार 3, 8 प्लस 3 एक्स टू द पावर 11/3 अपॉन 11/3 माइनस 1/3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कौन सा साइन आएगा प्लस, तो ये ब्रैकेट ओपन करते वक्त थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1, कौन सा इंटीग्रेशन लगाया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, क्या रहता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, चलिए बताइए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1
1 का कोई भी पावर ले लो, आंसर क्या आता 1, तो क्या मिलेगा 1/3 इंटू एक्स की जगह 1 तो आएगा इंटू 1/3 माइनस 11/3, 3 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, आएगा 3/11 इंटू 1 का 11/3 पावर क्या आएगा 1, लिखने की जरूरत है नहीं, -1/3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू क्या आ जाएंगी 1/4 प्लस एक्स की जगह आ जाएंगे 1 तो आएगा 1/4, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 रखो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो क्या मिलेगा 1/3 3 जार 9 माइनस 3/11 माइनस 1 1 जार 1 3 4 जार 12 प्लस 1/4, तो चलो एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 1 जार 11 माइनस 3 9 जार 27/11 9 99, यहाँ पे 4 इंटू -1 -4 प्लस 12 1 जार 12 आएगा 12 -4 प्लस 4 1 जार 4 4 2 जार 8, समझा, 4 1 जार 4 तो -4 प्लस 12 1 जार 12 तो 12 -4/12 इंटू 4 तो 48, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 11 में से कितना काटना है 27, बड़े नंबर का साइन आएगा तो -16/99 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे 12 में से 4 गया तो बचेगा 8/48 आएगा, 8 1 जार 8 8 6 जार 48 आएगा। चलिए अब इसको क्रॉस करो तो क्या आएगा -6 6 जार 36 6 1 जार 6 6 प्लस 3 9 था -96 प्लस 99 इंटू 1 कितना आएगा 99 इंटू 6, तो क्या मिलेगा 99 में से 96 गया तो बचेगा 3/99 इंटू 6, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 था 1/9 2 जार 18 कैरी 1 9 2 जार 18 18 प्लस 1 19 कितना 1/198, यहाँ पे भी कितना है 1/198, तो आप लिख सकते हैं ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, यानी हमने लाइन इंटीग्रल से वैल्यू निकाली, लाइन इंटीग्रल से कितना है 1/198, फिर हमने ग्रीन्स थ्योरम से निकाली, ग्रीन्स थ्योरम से भी कितना है 1/198, सेम वैल्यू आनी चाहिए सेम साइन के साथ, तब हम बोलेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है, समझे, पक्के में समझा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो आपको कर्व बनाना आना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड कर्व है वो याद ही कर लो कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है तो आपने पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर किया यहाँ पे, ये इधर साइड वैसे कहीं और पे इंटरसेक्ट हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। चलिए हमने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर हम पहले गए लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में क्या करते हैं जितना भी कर्व है उसको टुकड़ों में तोड़ लेना, एक कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसको सिंगल, जैसे देखो नीचे वाली लाइन y=x के अंदर आ रही थी तो इसको एक पार्ट में लिया, फिर उसके बाद ये वाले कर्व में आ रही थी तो इसको दूसरे पार्ट में लिया। अगर यहाँ पे कोई ऐसा कर्व होता जहाँ पे ऐसा एक सर्कल भी बना हुआ है, पकड़ लो ऐसी एक लाइन भी बनी हुई है, फिर यहाँ से एक ऐसी लाइन बनी हुई है, तो इस केस में मैं क्या करता और यहाँ से एक ऐसी लाइन बनी हुई, तो ये होता मेरे लिए C1, फिर ये होता मेरे लिए C2, ये होता मेरे लिए C3, ये होता मेरे लिए C4, यानी जहाँ तक एक कर्व जा रहा है, जैसे यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन जा रही थी, यहाँ से दूसरी लाइन आ गई तो ये लाइन को पकड़ेंगे, फिर यहाँ से ये सर्कल आ गया तो सर्कल को पकड़े, यहाँ से एल लाइन आ गई तो एल लाइन को पकड़े, समझे। तो आपको ऐसा, और यहाँ पे हमेशा कर्व कैसा रहना चाहिए, क्लोज्ड कर्व रहना चाहिए, खुला हुआ कर्व रहना चाहिए क्या, नहीं, यानी जैसे यहाँ पे था ना पूरा पैक नीचे से ऊपर तक पूरा पैक, वैसा पैक वाला कर्व चाहिए। फिर आपने क्या किया, लाइन इंटीग्रल किया, लाइन इंटीग्रल का मतलब आपको सिंगल इंटीग्रेशन लाना है, पूरे क्वेश्चन को या तो एक्स में कन्वर्ट कर लो या तो वाई में कन्वर्ट कर लो। तो अगर आप y की जगह वैल्यू डाल रहे हो x तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में डालो, जैसे यहाँ पे dy की जगह dx आया, यहाँ पे dy की जगह 2/3 टाइम्स x टू द पावर -1/3 dx आया, चाहो तो यहाँ पे रीजन भी लिख लो, सिंस d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या रहता है n x टू द पावर n -1 रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, अलोंग कर्व C1 भी अलोंग कर्व C2 भी,
C1 जो है उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 0 0, एंड पॉइंट क्या था 1 1 था। तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से शुरुआत होंगी 0 से, कहाँ पे खत्म होंगी 1 पे। लेकिन C2 के लिए कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था 1 1, कहाँ पे एंड हुआ 0 0, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेंगी 1, एंड की वैल्यू क्या रहेंगी 0। फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेट किया, आंसर आया 1/190। फिर आपने यहाँ पे लगाया ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलता है, क्लोज कर्व पे अगर आप इंटीग्रेशन लगाओगे p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई के फॉर्म वाले में, तो उसको क्या करना, आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल डी, जहाँ पे डी ये शेडेड रीजन है, वहां पे आप क्या करो डी वाई के साथ कौन है क्यू, तो क्यू को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उससे सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे एक्स के साथ कौन है पी, पी को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स डी वाई से। अब आपकी मर्जी, आपको अगर इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहले, तो एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो वाई एक्सिस को, वाई की छोटी वैल्यू से वाई की बड़ी वैल्यू। और अगर आपको इंटीग्रेट करना है पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू से यहाँ पे एक्स की वैल्यू पे जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। अगर अभी भी नहीं समझा तो टेंशन लेना क्या, सर पीटना क्या नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट क्लोज कर सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई, वेयर सी is the closed curve formed by y equals to x and y cube is equals to x square, and also verify Green's theorem। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएट का, तो हम क्या करते, इस पे ग्रीन्स थ्योरम लगा देते और जल्दी से इसका आंसर निकाल लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे एंड में क्या बोल रहा है, वेरीफाई करो ग्रीन्स थ्योरम, यानी आपको बताना है कि लाइन इंटीग्रल से और ग्रीन्स थ्योरम से दोनों से वैल्यू कैसे आती सेम। तो हम यहाँ पे भी सेम मेथड से जाएंगे। पहले आप क्या करोगे, जो भी चीज दिया हुआ है उसको लेंगे आई, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई, जहाँ पे सी क्या है, वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय, कौन कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स पहली लाइन, y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दूसरा कर्व। कैसे बनाए थे इसका डायग्राम याद है पिछले क्वेश्चन में, सेम है वैल्यूज, तो आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस। y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू x, तो y की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा कर्व, कुछ इस तरीके से रहेगा। कौन सा हो गया ये, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक लाइन लेना है कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स, ये आ गई लाइन कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया आपके लिए आपका शेडेड रीजन आया। ये कर्व जो सीधी लाइन है इसको ले लो C1, और ये जो वापस आ रहा है इसको ले लो C2। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। y इक्वल है x है, तो यहाँ पे y की जगह रख दो x, y का क्या था क्यूब, तो आपको मिलेगा x क्यूब इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इधर गया तो सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जीरो, तो पहली वैल्यू जीरो दूसरी वैल्यू जीरो, x का स्क्वायर जीरो, कौन से नंबर का स्क्वायर जीरो होता जीरो का, यहाँ पे माइनस वन इधर गया तो प्लस वन, तो x की वैल्यू आ गई वन, तो x की दो वैल्यू मिली जीरो और वन,
तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, देन आपको अगर ऐसा व्हेन वाली वैल्यू नहीं लिखना है ना तो आप पुट भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ये दो इक्वेशन को सॉल्व किया था y इक्वल टू एक्स, तो आप लिख सकते हो पुट x इक्वल टू 0 इन 1, ये भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको दोनों में से जो अच्छी लगे। पुट x इक्वल टू 0 इन 1, वी गेट क्या मिलेगा, x इक्वल है 0 से, तो y की भी वैल्यू क्या आ जाएंगे, y इक्वल x है तो y की वैल्यू आ जाएंगी 0। फिर लिखो पुट x इक्वल टू 1 इन 1, वी गेट x की जगह 1 रखो तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएंगी 1। दोनों में सेम आंसर मिलता है, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। देयरफॉर द कर्व्स कौन कौन से, y इक्वल टू एक्स एंड y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट्स एट, अब देखो इस बार आपको थोड़ा आसान लगेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। कोई भी नया टॉपिक चालू होता है ना तो पहला क्वेश्चन शुरुआत में हार्ड लगता है, तो अपन ने टेंशन लेके सर पीटना क्या नहीं, कोशिश करना जितना समझ में आता उतना समझ में आए, नहीं तो आगे जाके तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0, यहाँ पे क्या आ रहा 1 1 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब हम पहले इसको किससे सॉल्व करेंगे, लाइन इंटीग्रल से। चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी, इधर कर देते हैं पेस्ट, आ गया आपका डायग्राम। पहले कौन सी मेथड से जाएंगे हम लोग, लाइन इंटीग्रल से। लाइन इंटीग्रल के लिए कितने कर्व पे तोड़ोगे इसको, दो कर्व में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, याद रखना, ठीक है। तो पहला कर्व है हमारा C1 जो है स्ट्रेट लाइन जिसकी वैल्यू y इक्वल टू एक्स, और दूसरा कर्व है ऐसा जो जा रहा हमारा, कौन सा है वो, y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हो गया कर्व C1, ये हो गया कर्व C2। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग कर्व C1 या तो फॉर कर्व C1, ठीक है, लैंग्वेज आपको जो सूट करे वो लिखना। कर्व C1 के लिए क्या इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल है x से, डिफ्रेंशिएट करो तो dy की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी, dx से रहेगा। अलोंग कर्व C2, C2 के लिए क्या इक्वेशन, y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यूब को हटाएं तो क्या लोगे क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, तो 1/3 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितना, x टू द पावर 2/3 आएगा। डिफ्रेंशिएट करो तो dy की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n यानी 2/3, x टू द पावर n माइनस 1 यानी 2/3 माइनस 1 कितना होता -1/3, किसको डिफ्रेंशिएट किया, x को, तो आ गया इंटू dx। यहाँ पे चाहो तो रीजन लिख दो, सिंस d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। मैं सजेस्ट करूंगा जितना ज़्यादा आप रीजन डाल सकते हो उतना ज़्यादा डालो, ताकि कहीं पे अगर हमसे गलती हो जाए फाइनल आंसर निकालने में, या तो कहीं पे हम कोई स्टेप लिखना भूल जाए, तो भी जो हमारा मास्टर रहेगा हम पे तरस खा के हमको ज़्यादा मार्क देगा, क्योंकि हमने बहुत ही सिस्टमेटिक आंसर लिखे, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था ये, तो आप लिखेंगे देयरफॉर आई, जिसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ओवर कर्व C1, इसको आपने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, पहला कर्व C1 के लिए, तो इंटीग्रेशन ओवर कर्व C1 क्या है, C1 के लिए y इक्वल है x है, तो मेरे को जहां जहां पे y दिखेगा मैं उसकी जगह क्या डालूंगा x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस वाई स्क्वायर, y इक्वल x है तो आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई कैसे इक्वल है एक्स से, इंटू डी वाई, डी वाई कैसे इक्वल है डी एक्स से। कौन निपटा अभी, कर्व C1 निपटा, C2 निपटा क्या नहीं। अब हम आएंगे हमारे कर्व C2 पे, तो अलोंग कर्व C2 देखो, अब चलिए आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर कर्व C2 आएगा। C2 के लिए देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल एक्स टू द पावर 2/3, सब जहां जहां पे y दिखेंगे उसके जगह क्या डालूंगे x का पावर 2/3, चलिए क्या मिलेगा x प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है x टू द पावर 2/3, उसका आ गया स्क्वायर, x टू द पावर 2/3 का स्क्वायर इंटू dx आया। फिर उसके बाद
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई कैसे इक्वल है एक्स के पावर 2/3 से, इंटू डी वाई, डी वाई कैसे इक्वल है 2/3 टाइम्स एक्स टू द पावर -1/3, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर खसकाना पड़ेगा। चलिए क्या किया समझा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या थी एक्स टू द पावर 2/3 इंटू डी वाई, डी वाई की वैल्यू क्या है 2/3 एक्स टू द पावर -1/3 डी एक्स। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। अब आप देखिए आपका कर्व C1 और C2 कैसा है। कर्व C1 के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है C1 के लिए 0 0, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है 1 1, तो x की वैल्यू कहाँ से 0 शुरू होंगी 0 से, कहाँ पे खत्म होंगी 1 पे। लेकिन C2 के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है 1 1 और फाइनल पॉइंट क्या है 0 0, तो C2 के लिए इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा 1, फाइनल लिमिट क्या रहेगा 0 आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर इंटीग्रेशन x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही C1 के लिए 0 से लेके 1 तक जा रही, यहां पे क्या मिलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी dx यहाँ पे भी dx है, कॉमन निकाल लो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, कुछ कट रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस सेम चीज यहाँ पे करो C2 के लिए, C2 के लिए x कहाँ से शुरू हो रहा 1 से, कहाँ पे खत्म हो रहा 0 पे, आएगा 1 से लेके 0, यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस a टू द पावर m टू द पावर n, क्या था a टू द पावर m इंटू n, यानी 2/3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4/3, तो x टू द पावर 4/3 प्लस यहाँ पे 2/3 जाएगा अंदर, तो 2/3 इंटू 1 कितना आएगा 2/3, एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स के पावर -1/3, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर -1/3 ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m प्लस n, तो आएगा 2 - 1/3, 3 2 6, 6 में से 1 गया तो आएगा 5/3, तो आएगा एक्स का पावर 5/3। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। फिर से क्या अंदर जा रहा है यहाँ पे 2/3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2/3, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या रहेगा ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या रहेगा ए टू द पावर m प्लस n, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, था -1/3, 2/3 में से 1/3 गया तो कितना बचेगा 1/3, तो आएगा एक्स का पावर 1/3 इंटू dx। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। कैलकुलेशन करना अब आपको आना चाहिए क्योंकि आप अभी बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, समझा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी 2 को अंदर रखो, नेक्स्ट स्टेप पे बाहर कर देंगे, समझा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट कहाँ से जा रहा है 1 से लेके 0, हम इसको चेंज कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक लेके चले जाएंगे 0 से लेके 1, हमने लिमिट को कर दिया चेंज, और हमको मालूम अगर हम a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, माइनस b से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये चीज समझा। यानी अगर आपने लिमिट को किया अल्टर तो साइन भी हो जाएगा अल्टर, तो यहाँ पे अभी तक प्लस साइन था, अब आ गया माइनस, यहाँ पे क्या बचा अंदर x प्लस एक्स का पावर 4/3 प्लस 2/3 टाइम्स एक्स का पावर 5/3 माइनस 2/3 टाइम्स एक्स का पावर 1/3 इंटू डी एक्स। बस अब इसका क्या निकाल लो, इंटीग्रेशन निकाल लो। चलिए बताइए क्या मिलेगा, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स टू द पावर 4/3 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n का एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 4/3 प्लस 1 कितना आएगा
4/3 प्लस 1 4 + 3 7 तो आएगा x⁻, 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 2/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद x⁻, 5/3 प्लस 1 कितना आएगा 5 + 3 8/3 अपॉन 8/3 माइनस 2/3 जैसा था वैसा x⁻, 1/3 का इंटीग्रेशन ऐड 1 तो कितना आएगा x⁻, 4/3 अपॉन 4/3 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है उसकी जगह रखो 1 1 का कोई पावर लो, कितना आता है आंसर 1 तो आएगा 2 इंटू 1/3 माइनस x की जगह 0 रखो, क्या आ जाएगा आंसर 0 माइनस पहले x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3/7 का रेसिप्रोकल लेना है तो ऊपर आ जाएगा 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7 इंटू 1 का कोई पावर लेना, आंसर क्या आता 1। यहाँ पे भी डिवीजन में 3, यहाँ पे भी डिवीजन में 3 कैंसल, 2 1 जार 2 2 4 जार 8 तो आएगा 1/4 टाइम 1 का पावर 8/3 क्या आएगा आंसर 1 माइनस यहाँ पे डिवीजन का 3 कैंसल, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो आएगा 1/2 टाइम 1 का कोई पावर ले लें, आंसर क्या आता 1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखो, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 पूरा लोअर लिमिट क्या आ गया 0 तो क्या मिलेगा 2/3 इंटू 1 2/3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस 3/7 प्लस 1/4 माइनस 1/2 तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसल तो क्या मिलेगा 2/3 माइनस 3 4 जार 12 प्लस 7 1 जार 7 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19 अपॉन 7 4 जार 28 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो क्या मिलेगा यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8 2 जार 16 2 2 जार 4 4 प्लस 1 5 माइनस 3 9 जार 27 2 कैरी 3 1 जार 3 3 प्लस 2 5 तो आएगा 57 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई हो 3 8 जार 24 आएगा 3 2 जार 6 6 प्लस 2 आएगा 8 क्या है आंसर -1/84 क्या है आंसर हमारा -1/84। अब हमारा ग्रीन्स थ्योरम से भी क्या आंसर आना चाहिए -1/84। नहीं आया तो हमने कहीं ना कहीं पे गलती की है। चलिए बताइए अब किसके लिए सॉल्व करोगे आप इसको ग्रीन्स थ्योरम के लिए। चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे तो पहली चीज आप क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को उठा लो। बताओ इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कौन से फॉर्म में है ये हमारा क्लोज कर्व सी पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। इसकी वैल्यू क्या आती देखो क्या आता डेल क्यू बाय डेल एक्स है ना, जो y के साथ है उसको डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, फिर सब ट्रैक करो किसके साथ जो x के साथ है कौन है p, तो उसको डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी एक्स डी वाई। यहाँ पे आता है डबल इंटीग्रल डी आता है पढ़े थे ऐसा, तो इसका आंसर आएगा डबल इंटीग्रल डी। क्या करोगे पहले q को, ये हो गया q, इसको डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन तो माइनस p को डिफ्रेंशिएट करो, ये हो गया p। कैसा करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे x हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी एक्स डी वाई, जहां पे d क्या है वेयर d is the region bounded by curves, कौन सा y इक्वल टू एक्स एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमको। अब देखो यहाँ पे डायग्राम, ये डायग्राम था हमारा,
ऐसे वाला डायग्राम। अब आप एक चीज देखो, हमको ये वाले एरिया से मतलब, बाकी कहीं से मतलब है क्या? नहीं। तो अब हमारी इच्छा है, हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना चाहे तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। तो y की छोटी वैल्यू ये वाली लाइन, y की बड़ी वैल्यू ऊपर वाला कर। तो इसका क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल। आपने लाइन किसको पैरेलल ड्रॉ की है? y एक्सिस को। तो पहले किसकी लिमिट आएंगी? y की। y के लिए छोटी वैल्यू क्या है? ये लाइन। यहाँ पे y की वैल्यू कैसे इक्वल है? x से। सो ऊपर कर। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? x का पावर 2/3 निकाल के दिखाया था। y का पावर x टू द पावर 2/3 करके मैं इसको y के टर्म्स में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने y की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाला। x की वैल्यू, छोटी वैल्यू क्या है? 0। तो x की बड़ी वैल्यू क्या है? 1 आएगा। क्या था क्वेश्चन? 2x माइनस 2y। पहले किसकी लिमिट लिखे? y की। तो अब पहले कौन आ जाएगा? dy। बाद में कौन आएगा? dx। अब ये तो करना सबको आ गया ना? अरे पक्का आ गया कि अभी भी कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। तो x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो 2x कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। dy का इंटीग्रेशन y माइनस 2 इंटू y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर बाय बिटवीन लिमिट x से लेके x टू द पावर 2/3 इंटू dx। कुछ कट रहा है? 2 2 कैंसिल। तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 अपर लिमिट जहां जहां x है उसकी जगह रखो 2/3 तो आएगा 2x। y की जगह रखो x का पावर 2/3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा? x। y की जगह क्या आएगा? x का पावर 2/3 लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर। ये हो गया हमारे लिए क्या हुआ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में जहां जहां y उसकी जगह क्या रखो? x। जहां जहां y उसकी जगह रखो x। तो x का हो जाएगा स्क्वायर। बताइए क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2 ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। क्या आता है? ए टू द पावर m प्लस n। तो 1 प्लस 2/3 कितना आएगा? 5/3 आएगा x का पावर 5/3 माइनस e टू द पावर m टू द पावर n। क्या रहता है? e टू द पावर m इंटू n। 2/3 इंटू 2 कितना आएगा? 4/3 आएगा। फिर उसके बाद कौन सा साइन है? माइनस। 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझा? सच में समझा? अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे छोटा कर लो। 2x² में से x² को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आएगा? माइनस x²। तो क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2x टू द पावर 5/3 2x टू द पावर 5/3 माइनस x टू द पावर 4/3 माइनस x टू द पावर 4/3 माइनस x² इंटू dx। इंटीग्रेशन करो। कौन सा इंटीग्रेशन? x टू द पावर n का। क्या रहता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x टू द पावर 5/3 प्लस 1 कितना आएगा? 8/3 अपॉन 8/3 माइनस x टू द पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x टू द पावर 4 प्लस 3 7/3 अपॉन 7/3। x² का इंटीग्रेशन प्लस 1 करो तो आएगा x टू द पावर 3 अपॉन बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1। कौन सा इंटीग्रेशन लगा? इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स। क्या रहती वैल्यू? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c आता। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। और 2 के टेबल में 8 आता है क्या? हाँ जी। कितना था? 4 था। तो आएगा आंसर 3/4 इंटू अपर लिमिट x की जगह रखो 1 तो आ गया 1। 1 का कोई पावर क्या था? 1। 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7। x की जगह रखो 1। 1 का कोई पावर क्या था? आंसर 1 माइनस 1/3 फिर x की जगह रखो 0। क्या आ जाएगा? आंसर 0। बताइए क्या मिलेंगे? सॉल्व करो इसको। 7 3 21 माइनस 4 3 12 अपॉन 7 4 28 माइनस 1/3। तो कितना है यहाँ पे? 21 में से 12 काटना है तो आएगा 9/28 माइनस 1/3। 3 9 27 माइनस 28 1 28 अपॉन 3 8 24 3 2 6 6 प्लस 2 8। तो कितना आंसर? माइनस 1 अपॉन 84 माइनस 1 अपॉन 84 आया। सेम आंसर आ रहा है माइनस 1 अपॉन 84। तो आप लेंगे देयरफॉर द ग्रीन्स थ्योरम is verified।
आपने वैल्यू भी निकाल दिया, आपने वेरीफाई करके भी दिखा दिया। देखो सेम वैल्यू सेम साइन के साथ आई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है आपको वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा। पहले क्वेश्चन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगा होगा। देखिए जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम ओवर क्लोज कर्व C टू xy minus y square into dx plus x plus y square into dy where C is closed curve bounded by y equals to x square and y square equals to x in the first quadrant। चलिए बताइए क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको लिखोगे आई, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर C 2xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, जहाँ पे C क्या है, वेयर C इज द क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाय कौन कौन से कर्व, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पहली इक्वेशन एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। पहला देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 पहले क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू प्लस भी आएंगे माइनस भी आएंगे, एक्स की वैल्यू प्लस इस साइड, एक्स की वैल्यू माइनस इस साइड। तो ये वाला पैराबोला आ गया हमारा पहला, आ गया। ये कौन सा हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। सेकेंड देखो क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस रूट एक्स, यानी y की दो वैल्यू, एक पॉजिटिव ऊपर एक नेगेटिव नीचे। पहला पैराबोला आएगा कुछ इस तरीके से, ये पहला ये दूसरा। ये कौन सा पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो लाल वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, नीला वाला है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारे लिए हमारा शेडेड रीजन। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, 2 पॉइंट में, तो इनका निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकालते, दोनों को सॉल्व करके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y इक्वल एक्स के स्क्वायर थे, तो यहाँ पे y की जगह डाल दो x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे y का क्या था, स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x का पावर कितना हो जाएगा 4, एक्स का पावर 4, यहाँ पे प्लस एक्स इधर आया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x को निकालो कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x का पावर 3 माइनस यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 0। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या रहता, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा x इंटू a माइनस बी यानी x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये कैसे रूट देता है, इमेजिनरी, तो आप देंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्यों, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिव्स
इमेजिनरी, यानी बहुत बार निकाल चुके हैं हमने कि इसका आंसर हमेशा कैसा आता है, इमेजिनरी। जिनको ट्राई करना हो निकाल के देख लो कौन से फॉर्मूले से, इमेजिनरी रूट्स कौन से फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यू कैसी आएंगी, इमेजिनरी आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू मिली, 2, तो x इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू आ रही है 0, x की वैल्यू आ रही है 1। कोई तो भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं यहीं पे निकाल दूं, आप इसके बाद निकालेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन 1, वी गेट, x की जगह रखो 0, 0 का स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएंगी 0। पुट x इक्वल टू 1 इन 1, वी गेट 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा, जब आपने x को लिया 0 तो y की वैल्यू आ रही 0, जब आपने x को लिया 1 y की वैल्यू आ रही 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कर्व्स कौन कौन से थे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स। कौन कौन सा, 0 0 एंड 1 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा यहाँ तक, पक्के में समझा। चलिए अब सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लाइन इंटीग्रल से। फिर इसको किससे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ग्रीन्स थ्योरम से। चलिए तो इसमें कर्व ले लो। हमेशा कैसे जाना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया मेरे लिए कर्व 1, ये हो गया मेरे लिए कर्व। पहले हम कौन सी मेथड से जाएंगे, लाइन इंटीग्रल से। लाइन इंटीग्रल मतलब पूरे क्वेश्चन को या तो x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो या तो y के टर्म्स में। हम किसके टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं जनरली, x के टर्म्स में। तो आप लिखेंगे अलोंग, सबसे पहले कौन सा लेंगे, कर्व अलोंग कर्व C1। C1 के लिए क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टेकिंग स्क्वायर रूट, y की वैल्यू क्या आएंगी, रूट एक्स। रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2 आएगी। मास्टर ने तो बोला था जब भी स्क्वायर रूट लो दो वैल्यू आएंगी, प्लस और माइनस। हमने कौन सी लिए, सिर्फ और सिर्फ प्लस। क्यों, सिंस रीजन लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। करके हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दी है। डिफरेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1 आएगा 1/2, x टू द पावर 1/2 में से 1 गया था आएगा माइनस 1/2 इंटू dx। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स ऑफ x का पावर n क्या रहता, n x का पावर n माइनस 1 आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कर्व C1 निपट गया, C2 ने कोई पाप किया क्या, नहीं। तो अलोंग कर्व C2 कर्व के लिए क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अबे यार उल्टा कर दिया क्या अपन ने, हाँ ना, अपन ने उल्टा कर दिया। नीला वाला कौन सा कर्व था, C1 के लिए था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अलोंग कर्व C1 ये होना चाहिए और ये C2 होना चाहिए। ठीक है, कर्व C2 हो गया, ये कर्व C1 हो गया। ठीक है, करके गौर देना हमेशा, देखो अभी नहीं तो गलत हो गया रहता। अच्छा यहीं पे हमारा ध्यान चला गया, नहीं तो मार्क गए रहते पूरा सही सॉल्व करने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा कैसे जाना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था पहला कर्व जो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये मेरा पहला कर्व है। डिफ्रेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dx आएगा। तो ये हो गया कर्व C1 के लिए, ये हो गया कर्व C2 के लिए। समझा पक्के में।
सच में समझा, पक्के में समझा, मैं कंफ्यूज ना हूं करके मैंने डायग्राम भी अलग अलग कलर से ड्रॉ किया था। सेफ साइड मालूम क्या रहता, यहाँ पे कर्व C1 आ रहा है ना, तो ये C1 की इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कर्व C2 आ रहा है ना, तो C2 की इक्वेशन उसके ऊपर लिख लो, ताकि वो कर्व देखते बरोबर आपको इक्वेशन दिखे। जैसे देखो मैं यहाँ पे ऐसा कर्व देखा, मेरे को ये इक्वेशन दिखी तो मैंने ये लिख दिया। ऐसी गलती होती है, नहीं तो याद रहेगा पक्के में, सच में। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपका आंसर। देयरफॉर जो आपका आया था, बताए नहीं। देयर जो आपका आया था, इसको आप दो टुकड़ों में तोड़ोगे, पहले अलोंग कर C1, पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करो x पे। क्या था क्वेश्चन, 2x y, C1 के लिए y की वैल्यू कैसे इक्वल है x स्क्वायर से, तो y की जगह आ गया x स्क्वायर, माइनस एक y का स्क्वायर, y की वैल्यू कैसे इक्वल है x स्क्वायर, तो उसका आ जाएगा स्क्वायर इंटू dx प्लस x प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू कैसे इक्वल है x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर का आ जाएगा स्क्वायर इंटू dy, dy की वैल्यू क्या है 2x dx आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये हो गया हमारा कर्व C1। अब आइए कर्व C2 के लिए, तो आएंगे प्लस इंटीग्रेशन कर्व C2 के लिए, C2 के लिए क्या है 2x y, y कैसे इक्वल है x के पावर 1/2 से, तो x का पावर 1/2 माइनस y का स्क्वायर यानी x के पावर 1/2 का स्क्वायर इंटू dx, कौन सा साइन है प्लस, x प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है x का पावर 1/2, उसका आएगा स्क्वायर इंटू dy, dy की वैल्यू क्या है 1/2 टाइम x का पावर -1/2 इंटू dx आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बस अब इसको कर लो इंटीग्रेट। ऐसा था क्वेश्चन C1 के लिए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही, 0 से लेके 1 तक। C2 के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही, 1 से 0 तक। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन पहला आ जाएगा 0 से लेके 1 तक, 2 ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m प्लस 1 m प्लस n, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा x का क्यूब, माइनस ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m इंटू n, तो 2 2 जार कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 2, एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 2, ए टू द पावर m टू द पावर n, एक्स का स्क्वायर क्या आएगा एक्स का पावर 4 इंटू एक्स आएगा एक्स का पावर 5 आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पूरा इंटीग्रेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 1 से लेके 0 तक C2 के लिए, है ना, ऊपर से नीचे, तो 1 से लेके 0 तक। यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स ए टू द पावर m इंटू टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m प्लस n, तो 1 प्लस 1/2 कितना आएगा x का पावर 3/2 माइनस ए टू द पावर m टू द पावर n, ए टू द पावर m इंटू n, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो आया सिर्फ और सिर्फ x। फिर उसके बाद 1/2 इंटू 1 1/2 ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m प्लस n, तो 1 माइनस 1/2 x का पावर आ जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 1 1/2 ए टू द पावर m टू द पावर n, तो 1/2 और 2 कैंसिल होता है x, x इंटू एक्स का पावर -1/2 कितना आएगा x का पावर 1/2 आएगा इंटू dx आएगा 1/2 एक्स का पावर 1/2 1/2 एक्स का पावर 1/2 यानी कितना हो जाएगा x का पावर 1/2। चलिए बताइए अब कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट, क्या मिलेगा,
नहीं तो अभी पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 2x³ माइनस एक्स का पावर 4, 2x² 2x का पावर 5 इंटू dx। यहाँ पे 1 से 0 जा रहा था, अब इसको हम क्या कर लेंगे, 0 से लेके 1 तक। 2x⁻³ माइनस एक्स 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो आएगा x⁻1/2 इंटू dx। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन अगर आप a से b f ऑफ x इंटू डी एक्स लिखो, चाहे माइनस इंटीग्रेशन b से लेके f ऑफ x इंटू डी एक्स लिखो, क्वेश्चन चेंज होता क्या, नहीं होता। अब बस आपको लगाना है फॉर्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन x⁻n इंटू डी एक्स, क्या रहता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो चलिए बताइए फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आएगा आंसर, 2 टाइम x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 प्लस 2x² का इंटीग्रेशन x⁴/3 प्लस 2 x⁵ का इंटीग्रेशन x⁶/6 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 तक माइनस 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर x⁵3/2 का इंटीग्रेशन x⁵5/2 अपॉन 5/2 माइनस x का इंटीग्रेशन x² प्लस x⁴1/2 का इंटीग्रेशन x⁵3/2 अपॉन 3/2 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 तक। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। समझा, पक्के में समझा। चलिए बताइए अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताइए क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स के जगह रखो 1, तो आएगा 1 का कोई पावर 1, तो आएगा 2 इंटू 1/4 माइनस एक्स के जगह रखो 1, तो आएगा 1/5 प्लस एक्स के जगह रखो 1, आएगा 2/3 प्लस एक्स के जगह 1, तो आएगा 2/6 माइनस लोअर लिमिट एक्स के जगह 0, तो पूरा लिमिट हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 2/5, एक्स की जगह रखो 1, कितना आएगा आंसर 1। यहाँ पे एक्स की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, एक्स की जगह रखो 1, 1 का कोई पावर 1 माइनस लोअर लिमिट जाएगा 0। बताइए क्या आएगा आंसर, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 माइनस 1/5 प्लस 2/3 प्लस 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 माइनस 2 2 जार 4/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2/3, कुछ कट रहा है, प्लस 2/3 माइनस 2/3 कैंसिल, और कहीं पे कुछ कट रहा है क्या, दिख तो नहीं रहा, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/5 माइनस 4/5 कितना आएगा -5/5 यानी -1 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल था, आंसर 1/3, तो इसका आंसर आना चाहिए 1/3। अब हमको वेरीफाई करना है किससे, ग्रीन्स थ्योरम से। तो चलिए बताइए ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम से क्या आंसर आप इसका निकाल सकते हैं। क्या था क्वेश्चन आपका, ये था हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या निकालेंगे, हम लोगों ने पढ़े, क्या पढ़े, कि अगर हम क्लोज कर्व सी पे इंटीग्रेशन लगा रहे जो इस फॉर्म में p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई, तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ डबल इंटीग्रल d। क्या करूंगा मैं, q को डिफ्रेंशिएट करूंगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, p को डिफ्रेंशिएट करूंगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स डी वाई ले लूंगा। पढ़े थे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और d क्या रहता है हमारा, ये कर्व रहता है। मेरा यार इधर
आएगा कुछ इस तरीके से आपका कर। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको। इसका आंसर आपको मिलेगा डबल इंटीग्रल डी मिलेगा। क्या करना है, पहले क्यू को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो गया क्यू। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, कौन सा साइन आता माइनस। पी को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पी को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे टू वाई कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव टू वाई। एक मिनट क्या हुआ यहाँ पे, क्यू को डिफ्रेंशिएट करना था पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। क्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पी को डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। भाई तुम बोला इतना अजीब आंसर कैसे आ रहा। चलिए बताइए क्या मिलेगा। क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, डी वाई के साथ है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव जीरो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा दिमाग ही लुल हो गया मालूम। क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, समझा। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या थी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो। पी को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पी की वैल्यू क्या है टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो टू एक्स कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, वाई का डेरिवेटिव वन, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा टू एक्स माइनस टू वाई इंटू डी एक्स डी वाई। कैसे निकाले समझा, ये वैल्यू हो गई डेल पी बाय डेल वाई, कितने टू एक्स माइनस टू वाई, तो ये माइनस ये वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देख रहे जब जैसे आप क्वेश्चन को हल्का सा लाइटली लेना चालू करते हैं या आपका ध्यान इधर उधर हटता है तो आपका क्वेश्चन गलत होना चालू हो जाता है। होता है जहाँ पे डी क्या है, वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, कौन कौन सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू आपको। अब आपकी इच्छा है, आपको लिमिट निकालते हो तो आप क्या कर सकते हैं, लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। मैं किसको पैरेलल ड्रॉ कर लूंगा, वाई एक्सिस को, क्योंकि मेरे को वाई की लिमिट भी डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन वाई की वैल्यू, ये नीचे वाले कर्व के लिए क्या है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले कर्व के लिए वाई की वैल्यू कैसे इक्वल है रूट एक्स से, यानी एक्स की पावर वन बाय टू से है, निकाल लेते हैं यहाँ पे। कहाँ गया हमारा y इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाय टू से आया। कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से लेके वन तक, तो आ गया जीरो से लेके वन तक। ब्रैकेट को करो ओपन, माइनस साइन जाएगा अंदर तो आएगा माइनस टू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस टू वाई। ब्रैकेट ओपन करते हो खासा ध्यान रखना, पहले आएगा डी वाई फिर आएगा डी एक्स, क्यों लाइन पैरेलल आपने ड्रॉ किया वाई एक्सिस के, तो लिमिट किसकी आएंगी पहली वाई की। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो पहले आपको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो चलो वन का इंटीग्रेशन y माइनस टू एक्स कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dy का इंटीग्रेशन y प्लस टू इंटू y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू, बिटवीन लिमिट एक्स स्क्वायर से लेके x का पावर वन बाय टू इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए बताइए क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे टू और टू क्या हो रहा है कैंसिल, लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले जहां जहां y उसकी जगह रखो x का पावर वन बाय टू, तो यहाँ पे आ जाएगा x का पावर वन बाय टू, एक्स का पावर वन बाय टू माइनस टू एक्स इंटू एक्स का पावर वन बाय टू,
प्लस वाई का स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ वाई उसके जगह रखो एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई के जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह एक्स स्क्वायर, उसका क्या आएगा स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा, पक्के में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, क्या है वैल्यू x का पावर 1/2 माइनस ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m प्लस n, तो 1 प्लस 1/2 x का पावर आ जाएगा 3/2 प्लस ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m इंटू n, तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 यानी x का पावर 1 प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाया आपने, ए टू द पावर एम टू द पावर एन होता है ए टू द पावर एम इंटू एन, और ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बस अब करो इसका इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला रहता, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा वैल्यू, एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5/5 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, 3/2 है। हाँ उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, ये समझा ना। 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, एक्स के जगह रखो 1, 1 का कोई पावर क्या आता 1, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, फालतू में एक स्टेप काय को बढ़ाना। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को है ना। ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में 2 2 जार 4, तो आएगा -4/5। एक्स की जगह 1, 1 से मल्टीप्लाई कुछ चेंज होता है क्या, नहीं, एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 1/2 माइनस एक्स की जगह 1, तो आएगा 1/3 प्लस 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आएगा 1/2 माइनस एक्स की जगह 1, तो आएगा 1/5 माइनस हर एक जगह पे एक्स है, यहाँ पे 0, किसी से भी डिवाइड करो 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0, 0 0 0, तो आ गया -0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1, माइनस 4/5 माइनस 1/5 कितना आएगा -5/5 यानी -1, 2/3 माइनस 1/3 कितना आएगा +1/3 यानी आंसर है 1/3। यहाँ पे भी 1/3 आया था क्या, आंसर आया था, सेम आंसर है। तो आप लिख सकते हैं हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। उम्मीद है समझा होगा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। टॉपिक हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैलकुलेशंस है। आपको 2 मेथड है और आपको वहीं पे चेक हो जाएगा कि आपने आंसर सही सॉल्व किया कि नहीं किया। अगर इक्वल आया, वेरीफाई करने का पूछा, ग्रीन्स थ्योरम तो हमेशा वेरीफाई होना ही चाहिए। तो अगर आपका नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं पे गलती की। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने शुरुआत का क्वेश्चन देखा होगा हार्ड लगा, उसके बाद का थोड़ा सा इजी, जब आप एक टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखते हैं तो आपको मेथड याद हो जाती है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख के डरना क्या, नहीं डरना, लगे रहना, आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।